छोटे मन से कोई बड़ा कहाँ होता है और टूटे मन से कोई खड़ा कहाँ होता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आपका हिस्ट्री लर्निंग में बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर फिर एक नए लेक्चर के साथ, नई उमंग, नए जोश के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और आज हम लोग कल, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पिछले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हमने समाप्त कर लिया था। उसका जो भी महत्वपूर्ण उसका सेगमेंट था, एक एक करके हमने जहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो भी कॉन्सेप्ट थी, एक एक डिटेल हमने बड़े विस्तार से उसको करीब 3, 4, 5 लेक्चर में हमने उसको देखा था। और अब हम लोग फ्रेंच जो कंपनी है भारत में आ रही है उसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है और उसकी क्या क्या गतिविधियाँ रहेंगी, कौन कौन से गवर्नर जनरल आने वाले हैं, और फिर एंग्लो फ्रेंच वार अर्थात जो ब्रिटेन, इंग्लैंड और जो फ्रांस के बीच एक कर्नाटिक वार होंगे थी, उनको देखेंगे। यहाँ से कई बार सवाल, महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी, फ्रेंच कंपनी। तो अगर फ्रांसीसी कंपनी की हम शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले 1658 में एक फ्रेंच डॉक्टर वर्नियर रहता है और वो भारत की यात्रा पर आता है। ये जो वर्नियर रहेगा उसको हम फिर जब मध्यकालीन विदेशी यात्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं वर्नियर का जो विवरण है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो वर्नियर एक यात्री के रूप में 1658 में भारत आ रहा है। और यहाँ जब भारत आया उसने, तो यहाँ पर उसने जो कुछ देखा, ऑब्जर्व किया कि यूरोपीय शक्तियाँ किस तरह से एक व्यापारिक लाभ को कमा रही हैं और यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है और किस तरह की जहाँ स्थितियाँ हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, इन सारी चीज़ों को उसने देखा। तो ये सारी चीज़ें जा कर के उसने वहाँ के अपने राजा को बताई। और इस समय जो फ्रांस में शासक है वो लुई 14वां है और वो बहुत मजबूत शासक है और बहुत बड़ा पावरफुल शासक है। उसको ये बात समझ में आई और फिर उसी का एक जो वित्त मंत्री रहता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर, इसका नाम है कोलबर्ट। अब कहते हैं लुई 14वें की जो मंत्री कोलबर्ट ने एक कंपनी की स्थापना करी है और वही कंपनी आगे चल करके फ्रेंच कंपनी कहलाती है और जिसका नाम फ्रांसीसी भाषा में रहता है, फ्रेंच लैंग्वेज में कंपनी देश इंड से ओरिएंट लेस। और इसकी स्थापना 1664 में हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर कोई स्टेट पीएससी वगैरह में पूछ सकते हैं इसको। आर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और टीचिंग के एग्ज़ाम से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1664 में हुई है। तो कंपनी की स्थापना हो गई। अब तो पहला दल भारत आ रहा है। हालांकि उन्होंने पहला प्रयास भारत के बाहर किया है, वहाँ पर वो सफल नहीं रहे। तो पहला दल, फिर इनका दूसरा दल जो आ रहा है, लेकिन भारत में पहला रहेगा। जो पहला प्रयास हो रहा है 1668 में हो रहा है और फ्रैंक कैरो के नियंत्रण में हो रहा है। तो फ्रैंक कैरो लीड कर रहा है पहले दल को और ये भारत में पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री है उसको स्थापित करने में सफल हो जाता है। और जिस तरह जो फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी रहेगी वो सूरत में स्थापित हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आपसे पूछ सकता है कि फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई, तो फिर सूरत आप इसको ध्यान रखेंगे। कब हुई? 1668 में, 1668 ईस्वी में। फिर दूसरी 1669 में आगे चल करके मरकरा के नियंत्रण में एक दूसरी फैक्ट्री की स्थापना हो रही है और वो गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से उसने मसूलीपट्टनम में एक दूसरी फ्रांसीसी व्यापारिक बस्ती की स्थापना कर ली है। ये मरकरा जो रहता है, ये मरकरा ऐसा बताया जाता है कि आर्मेनिया का रहने वाला था, या कहीं कहीं ये मिलता है कि ईरान में एक इस्फहान शहर है वहाँ का निवासी था। तो मरकरा के नियंत्रण में जो दूसरी फ्रांसीसी व्यापारिक बस्ती की स्थापना हो रही है वो मसूलीपट्टनम में हो रही है। ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रांसीसियों ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, आपको दे देगा 4 ऑप्शन। सूरत दे देगा, संथोमे दे देगा, मसूलीपट्टनम दे देगा और दे देगा फिर पांडिचेरी। तो आप कन्फ्यूजन हो सकती है। दूसरी, अब पहली तो लोग याद कर लेते हैं, पहली याद रहता है, लेकिन दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री आप ध्यान रखें कहाँ है, मसूलीपट्टनम में। कौन स्थापित कर रहा है? मरकरा स्थापित कर रहा है और ये 1669 में स्थापित हो रही है। तो 1669 हम लोग एक एक करके सीक्वेंस में चीज़ें समझते हुए आगे चल रहे हैं। फिर 1672 AD में जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक उनका
जनरल रहता है जिसका नाम है एडमिरल हे। एडमिरल हे ने कहते हैं गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थोमे नामक स्थान छीन लिया और वहीं पर इन्होंने अपनी एक बस्ती बनाई। और ये जो आडियार के आसपास स्थित है सेंट थोमे, और आडियार और सेंट थोमे कहाँ है जानते हैं, वर्तमान में तमिलनाडु में है और उस समय मद्रास में पड़ता था ये, तो उसको ध्यान रखेंगे। एडमिरल हे ने सेंट थोमे की बस्ती स्थापित की है। ये कोई स्टैंडर्ड एग्जाम है या टीचिंग बेस्ड एग्जाम है वहाँ पर इसको पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, क्योंकि ये लोग जल्दी से हर किताब में दिया हुआ भी नहीं है और ये जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है आने वाले को है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। फिर 1673 में 72 के बाद 73 फिर फ्रैंको मार्टिन या कहीं कहीं फ्रैंक मार्टिन लिखा हुआ है, आप लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होंगे। तो फ्रैंको मार्टिन ने गोलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक पादचूरा नामक गांव जो है प्राप्त किया है। और यही पादचूरा नामक जो गांव है आगे चल करके 1674 में पांडिचेरी बनता है, अर्थात पादचूरा से ही पांडिचेरी का वर्तमान जो शहर है वो नींव पड़ती है। पादचूरा नामक गांव को खरीद करके फ्रांसीसियों ने डाली थी और 1674 में पांडिचेरी वहीं पर स्थापित हुआ। तो पांडिचेरी की स्थापना कब हो रही? 1674 में। ये इम्पॉर्टेंट है। और कौन इसका संस्थापक है? तो पांडिचेरी का संस्थापक फ्रैंको मार्टिन को माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी टीचिंग चाहे एग्जाम हो कोई, या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, या फिर कोई स्टेट पीएससी या उसके दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हो रही है। कौन है? फ्रैंको मार्टिन का संस्थापक है। और ये पांडिचेरी आगे चल करके हम देखते हैं 1701 में ये फ्रांसीसियों की भारत में जो क्षेत्र है फ्रांसीसियों का, उसका एक मुख्यालय बना दिया गया, अर्थात उनकी कैपिटल राजधानी बन गई 1701 में। तो फ्रांसीसियों की राजधानी भारत में कहाँ थी? ये आपका पांडिचेरी में थी। कब बनाई गई? 1701 AD में। और यहीं पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, यहीं पर सेंट फोर्ट लुई नामक एक किलाबंद बस्ती है ना। तो सेंट फोर्ट लुई नामक किला की स्थापना फ्रांसीसियों ने कहाँ की थी? पांडिचेरी में की थी। या इस तरह से क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि सेंट फोर्ट लुई नामक किला या सेंट फोर्ट लुई नामक जो एक दुर्गीकृत व्यापारी कोठी थी, उसकी स्थापना किस व्यापारी यूरोपीय शक्ति ने की थी? तो हमेशा ध्यान रखें इसको, फ्रांसीसियों ने की है। और कहाँ? पांडिचेरी में कर रहे हैं। और फ्रैंको मार्टिन ही पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी सिंपल सवाल पूछ सकता है, जो पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी उसका पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। इसको हम ध्यान रखना हम लोगों को है। तो ये पांडिचेरी से कई सवाल बन सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1674, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1690-92 की तरफ। देखिए 1690-92 में चंद्रनगर नामक एक बस्ती फ्रांसीसियों ने स्थापित की है। और जो चंद्रनगर है यहीं पर आगे चल करके गुस्ताउस फोर्ट या गुस्ताउल फोर्ट करके जो किलेबंद कोठी रहती है, व्यापारिक कोठी, उसकी स्थापना होती है। तो जो गुस्ताउल फोर्ट है ये इम्पोर्टेंट है, कभी सुमेलित करने को दे सकता है कि गुस्ताउल फोर्ट, उसके सामने लिख देगा पांडिचेरी, और फिर जो सेंट फोर्ट लुई का ये किला है व्यापारिक कोठी, उसके सामने लिख देगा चंद्रनगर, फिर कहेगा कौन सही सुमेलित है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और हमने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ा था तो वहाँ सेंट फोर्ट जार्ड और विलियम फोर्ट करके हमने दो व्यापारिक कोठियों के बारे में पढ़ा था, आप उनको भी ध्यान रखें। तो इसी तरह से ये गुस्ताउल फोर्ट चंद्रनगर में स्थापित हो रही है 1690-92 के बीच। और ये जो चंद्रनगर है कहते हैं 1693 में डचों ने जीत लिया था फ्रांसीसियों से। 1693 में जब डचों ने फ्रांसीसियों से इसे छीन लिया, जीत लिया, तो फिर कहते हैं रिजविक की संधि, ये 1697 में होती है। इसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये संधि याद रखें आप। कभी इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, बहुत कठिन सवाल अगर पूछेगा कि पांडिचेरी को जब एक बार डचों ने जीता 1693 में, तो फिर फ्रांसीसियों को वो पुनः प्राप्त हो गया किस समझौते के तहत? तो मैं ध्यान रखें, रिजविक समझौते के तहत, या रिजविक की संधि से पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है। फिर 1715 में मेडागास्कर की स्थापना, मेडागास्कर में उन्होंने अपनी व्यापारिक बस्ती की स्थापना की फ्रांसीसियों ने। और 1720 में जॉन लॉ जो है फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया भारत में है,
और फिर 1721 में मॉरिशस में उन्होंने अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित की है। अब ये सवाल आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हुए जा रहे हैं। अभी तक ये सब नहीं पूछता था, लेकिन जैसे जैसे वो सिंपल सारा सेक्शन पूछ चुके हैं, अब वो जटिलतम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन, ये व्यापारिक बस्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब वनडे के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वनडे के दृष्टिकोण से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई टीचिंग बेस्ड एग्जाम है या फिर स्टेट पीएससी का एग्जाम हो गया तो वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कई सारी बस्तियाँ दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि निम्न में से, अगर मान लीजिए जैसे आपसे पूछ दे मेडागास्कर दे दिया, मॉरिशस दे दिया, माहे दे दिया और हुगली दे दिया, और फिर वो आपसे पूछे निम्न में से कौन सी व्यापारिक बस्ती फ्रांसीसियों ने स्थापित नहीं की थी, अब आपको समस्या होगी, तो है ना। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ईयर चाहे भले एक बार आप ना पढ़ें, लेकिन जो टीचिंग बेस्ड उसमें प्रोफेसर है, जो सीनियर है, उनके लिए ये ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हेरारकी पूछ रहा आजकल है। वो कह रहा है कि इनको सीक्वेंस में सजाइए। अब दे दिया चंद्रनगर, मेडागास्कर, मॉरिशस और माहे, और फिर कहा इनको क्रम से स्थापित करने के क्रम में इनको लगाइए, फिर समस्या हो गई। लेकिन सवाल बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक बार मैटर इकट्ठा है, कलेक्ट कर लिया आपने, उसको 2-3 बार पढ़ लिया है, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 1715 में मेडागास्कर और 1721 में मॉरिशस, ये दोनों हम देखते हैं हिंद महासागर में द्वीपीय देश हैं, छोटे छोटे, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हिंद महासागर का हिस्सा है। ये कितने इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। देखिए आज भी तो हिंद महासागर के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। और फिर कहते हैं एक जो अमेरिकी नौसेना विशेषज्ञ थे A.T. महान, उन्होंने तो एक बार कहा भी था, बहुत पहले कहा था कि 21st सेंचुरी के भाग्य का फैसला, 21वीं सदी के भाग्य का फैसला हिंद महासागर की लहरों पर होगा। तो ये मेडागास्कर, मॉरिशस, ये जो हिंद महासागर के द्वीपीय देश हैं, ये तब भी बहुत महत्वपूर्ण थे व्यापारिक दृष्टिकोण से, और आज तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही गए हैं। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक बस्तियाँ स्थापित करी। और फिर 1725 में माहे अर्थात मालाबार तट पर जो केरल का क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित करी है। और फिर 1735 में आते आते जो फ्रांसीसी गवर्नर है ड्यूमा बन कर के आ रहा है, और ड्यूमा जब 1735 में गवर्नर बन के आया भारत में, फ्रेंच गवर्नर, तो फिर कहते हैं इस समय जो फ्रांस में शासन है वो लुई 15वें का शासन है। और लुई 15वां एक बड़ा अयोग्य शासक रहता है, और कुछ वैसे ही शासक भारत में भी हैं। मुग़ल शासक हम देखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला शासक है, ये सब बड़े अयोग्य शासकों में इनकी गिनती होती है। तो दोनों सेम मामला फंस रहा है। देखिए यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको विशेष सुविधा दे दी है, ड्यूमा को क्या दे दिया है, ड्यूमा को सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया है। ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मुग़ल बादशाह ने फ्रांसीसियों को सिक्के जारी करने का अधिकार प्रदान किया था, तो हमेशा ध्यान रखें मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रदान किया था। या कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि किस फ्रांसीसी गवर्नर ने भारत में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से सिक्के जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो वो ड्यूमा होगा। इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखें। फिर 1739 में इनको कराईकल का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है फ्रांसीसियों का, इसलिए 1739 में इन्होंने कराईकल में अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित कर ली है। और ये क्षेत्र इनको मिलता कैसे है, दरअसल ये तंजौर के राजा की इन्होंने मदद की थी उत्तराधिकार के युद्ध में, और इसलिए इनका तो नियम था, ये यूरोपीय शक्तियों का यहाँ नियम हिंदुस्तान में रहेगा। आप देखेंगे अगर वो मुस्कुराएंगे भी तो उसका भी वो पैसा लेती हैं, उसका भी वो कीमत लेती हैं, इसलिए मदद कर रहे हैं ये। फिर कुछ न कुछ चाहिए था, फिर तंजौर के राजा ने कहते हैं इनको उपहार स्वरूप ये कराईकल का जो क्षेत्र है वो फ्रांसीसियों को दे दिया। इसलिए 1739 में फ्रांसीसियों ने कराईकल में अपनी बस्ती स्थापित कर ली। और ये कराईकल वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है, उस समय भी मद्रास के अंतर्गत ही आता था। तो कभी इस तरह से, अब एक नई चीज़ देखिए, कभी हो सकता है कि ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि दे देगा कराईकल, और या फिर और कोई बस्ती 2-3 दे दिया, चंद्रनगर दे दिया, और फिर का वर्तमान का जो रीजन है, वर्तमान के जो स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं, फिर वो कहेगा निम्न में से कहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ स्थापित थीं। इस तरह से जटिलतम कठिनतम सवाल, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये कराईकल जो है वर्तमान में तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। 1739 और फिर हम देखते हैं 40-41 में अब एक महान गवर्नर बन के फ्रांसीसी साम्राज्य का आ रहा है, और उसका नाम रहेगा डुप्ले। और डुप्ले के कहते हैं भारत में एंट्री करते ही सारा खेल बदल जाएगा, फ्रांसीसियों की तस्वीर बदल जाएगी।
और डुप्ले वो सारे हथकंडे, वो सारी जो है स्ट्रेटजी उपयोग करेगा, सारी रणनीतियाँ करेगा, जिसका आगे चल करके ब्रिटिश ने उपयोग किया और भारत में जो है अपनी विशाल सत्ता की स्थापना करते हैं वो। तो वो एक प्रकार से न्यू उनकी जो रहेगी वो डुप्ले डालेगा। डुप्ले एक बहुत महान गवर्नर रहता है, हालांकि बाद में उसको वापस बुला लिया जाता है। फ्रांसीसी सरकार उसके जो युद्ध करने की युद्धों से करने वाले युद्धों से बार बार परेशान होकर के उसको वापस फ्रांस बुला लेती है। लेकिन डुप्ले हम देखते हैं कि जो वेलेजरी ने सहायक संधि जिसको संगठित किया, जिसको फेमस किया, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं डुप्ले कर चुका होता है। इसलिए हम आगे कहते भी हैं, कार्ल मार्क्स ने तो लिखा भी है कि जो यूरोपीय शक्तियों ने भारत में एक प्रकार से जो अपनी एक मजबूत स्थिति को स्थापित किया, जो महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में स्थापित हुए हैं, उसकी पहली बार पहचान, उन स्थितियों की पहचान ये डुप्ले करता है। तो डुप्ले एक बहुत महान गवर्नर रहेगा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में फिर डुप्ले के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो एंग्लो फ्रेंच वार रहेंगे, उनको जो कर्नाटक वार रहते हैं, तीनों पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम देखते हैं कि 1759 में एक युद्ध होता है और उसके बाद में फिर इनका जो है हमेशा के लिए साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो आगे चल करके हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही रखें और आप इसको देखिए बार बार और नोट डाउन करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि किसी किताब में इतना अच्छा दिया हुआ नहीं है। इसलिए आप इसको नोट डाउन करिए, पढ़िए और कोई आपका सुझाव है तो कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए अपना। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए। थैंक यू।